लड़की कॉलेज प्रवेश परीक्षा हॉल में सो गई। परीक्षक ने देखा और उसे जल्दी से जगा दिया। आखिरकार लड़की की क्षमता के अनुसार वह इस साल की टॉपर छात्रा है। लड़की ने कहा कि वह बस बहुत नींद में है और सोना चाहती है। इससे शिक्षक का दिल फट सा गया। उन्होंने मेज थपथपाकर उसे इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा के महत्व के बारे में चेतावनी दी। जब उसने शिक्षक को गुस्से में देखा तो लड़की को गणित की परीक्षा की ओर देखना पड़ा। उसने पाया कि इस साल के प्रश्न पत्र में आखिरी प्रश्न के अलावा बाकी सभी प्रश्न आसान थे, इसलिए उसने आखिरी बड़े प्रश्न को हल करना शुरू किया। कुछ ही देर में लड़की को सही जवाब मिल गया, लेकिन अजीब बात यह है कि प्रश्न पूरा करने के बाद उसने सारे जवाब मिटा दिए और परीक्षा खत्म होने से 2 घंटे पहले उसने अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी। जैसी उम्मीद थी, ये मैं ही हूँ। ये क्या है? ये सब आखिरी हिस्सा क्यों है? लड़की ने ऐसा आत्ममोह के कारण नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह यांग मई को बिना वजह ऊपर नहीं उठने देना चाहती थी। पता चला कि लड़की ने पिछली परीक्षा में सामान्य प्रदर्शन किया था। उसने परीक्षा पत्र के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। उसने सोचा कि परिणाम के दिन उसकी जमकर आलोचना होगी। अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने बताया कि उसके केवल 200 अंक हैं और वह बेकार यांग मई इस साल की ब्लैक हॉर्स बन गई। न केवल उसने 725 के उच्च अंक प्राप्त किए, बल्कि उसने लड़की के बारे में यह भी कहा कि वह एक बुरी लड़की है जो सिर्फ नकल कर सकती है। नतीजतन लड़की की सभी ने कड़ी आलोचना की। आखिरकार वह स्कूल की छत पर पहुंची और अपनी दुखद जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग मई उसे रोकेगी। उसने कहा कि उसके पास उसे बताने के लिए अच्छी खबर है। लड़की ने सोचा कि सिस्टम ने उसके अंक गलत कर दिए हैं। अप्रत्याशित रूप से यांग मई ने कहा कि उसे 725 के उच्च अंक मिले हैं। वह इस साल की विजेता है। तुमने कभी कठिन अध्ययन नहीं किया, तुमने कभी अच्छे ग्रेड नहीं पाए, तुम विजेता कैसे हो सकती हो? उसने यह नहीं बनाया। तुम मेरे सामने बकवास कर रही हो। हालांकि यह बेतुका लगता है, यांग मई के पास वास्तव में एक नकल सिस्टम था और उसने लड़की के अंक बदल दिए थे। और लड़की ने 10 साल कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार उसके लिए खुशियां मनाई। नतीजों से निपटने के लिए यांग मई ने उसे सीधे छत से धक्का दे दिया। आखिरकार लड़की ने भारी मन से इस दुनिया को छोड़ दिया। बोधिसत्व लड़की की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगले ही पल वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा से कुछ दिन पहले वापस चली गई। लड़की ने कसम खाई कि वह अपने जीवन में फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी। उसे यांग मई को दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। जल्द ही लड़की ने पता लगाया कि यांग मई के पास वास्तव में एक नकल सिस्टम था। कृपया वह लक्ष्य चुनें जिसके साथ आप अदला बदली करना चाहते हैं। मेरी बहन शेन किंगजू, कृपया वह लक्ष्य चुनें जिसके साथ आप शेन किंगजू के साथ अदला बदली करना चाहते हैं। मैं उसके साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणामों की अदला बदली करना चाहता हूँ। तो यह बात है, अदला बदली चुनने के बाद एक कीमत के रूप में विजेता गति से तय होगा। यदि अदला बदली पूरी हो जाती है तो यह प्रभावी होगी। क्या गति सहमत है? यांग मई अपने भविष्य के खुशहाल जीवन को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह सहमत हो गई। आखिरकार उसकी नजर में 10 साल के जीवन के बदले 10 साल की खुशी बहुत फायदेमंद है। इस समय उसने अभी भी यही कल्पना की कि उसे किंगबेई विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है और लड़की केवल एक विनम्र तरीके से सफाई कर्मी बन सकती थी। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।